हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिक स्कूल हो चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय या कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी सिंप्लीफिकेशन के जिस भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने लिया है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रैक्शन को जान लेते हैं। जिसने फ्रैक्शन को डिटेल में समझना है उसके लिए फ्रैक्शन की वीडियो अलग से बनाई है, वहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। वैसे ही हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। अगर आपके पास कभी भी नंबर इस तरीके से लिखा गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कभी भी नंबर लिखा गया है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्या काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस ऊपर वाले नंबर को प्लस करना है। तो 3 × 1 = 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 कर देंगे प्लस, इसमें कितना बन गया 5 और नीचे जो है 3 है ये रहता ही रहता है, ये नीचे जो 3 है वो रहता ही रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है जी। वैसे ही इस नंबर को अगर वापस इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाता है, तो ध्यान रखें ये जो नंबर नीचे दिया गया है इससे डिवाइड करना है ऊपर वाले नंबर को, ठीक है जी। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है न्यूमिनेटर को, ऊपर वाले नंबर को। तो अगर डिवाइड करेंगे 3 से कितना बनेगा, 3 × 1 = 3 हो गया, बचा कितना 2। तो इसको लिखा कैसे जाता है, जो भी आपके पास बच जाता है रिमाइंडर ऊपर, ठीक है जी, रिमाइंडर ऊपर, कोशेंट, ठीक है जी, जो आपके पास इधर आया है कोशेंट वो साइड में होता है। वैसे ही जिससे डिवाइड कर रहे हैं या जो नंबर नीचे है वो नीचे रहता है। तो ये कितना बन गया दोबारा से 1/2/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाना और फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में लाना, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। वैसे ही बात रही एलसीएम की, तो एलसीएम सभी को लेना आना चाहिए। किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, सभी के लिए एलसीएम की वीडियो बनाई गई है। तो एलसीएम के वीडियो में आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10, 20, 30। इसका क्या निकालना है जी, एलसीएम। तो एक तरीका तो ये है जो हम स्कूल में भी समझते हैं, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम यही है, नहीं तो हम क्या कर देंगे 30 का भी डबल, ठीक है जी। समझ लेते हैं, 10 है, 20 है, 30 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 30, क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है, 10 से तो हो रहा है, 20 से नहीं हो रहा है। 30 का क्या कर देंगे 30 का डबल, 30 का डबल कितना होता है 60। तो 10 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, 20 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। तो मतलब एलसीएम कितना बन जाएगा, डायरेक्ट 60, ठीक है जी। तो हम डायरेक्ट किस तरीके से निकालते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमने क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम यही है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका डबल करेंगे, डबल भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ट्रिपल करेंगे, नहीं तो 4 टाइम करेंगे। ये तरीका आपके पास शॉर्टकट होता है, ठीक है जी। वैसे ही आपके पास एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, यही नंबर ले लेते हैं 10, 20, 30। 10, 20, 30 है, ठीक है जी। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर इसमें देखना क्या होता है, सबसे छोटा नंबर देखना है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ या तो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके भी फैक्टर होंगे। तो आप देख रहे हैं 10 से इस वक्त 20 और 30, 20, 30 दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30। तो इस वक्त एचसीएफ कितना बनेगा 10 ही, ठीक है जी। तो जिसने एचसीएफ एलसीएम की वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ पर जाके इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझे। एलसीएम लेने का बेसिक तरीका वो तो सभी को आना ही चाहिए, ठीक है जी। तो 50, 60 और 70 का देख लेते हैं एलसीएम क्या होता है। वैसे तो हर एक क्वेश्चन को करने के ट्रिक है हमारे पास, ठीक है जी। एलसीएम निकालने के शॉर्टकट भी है, तो उसके लिए एलसीएम वाली वीडियो जरूर देखें। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है जी। तो 5 से जा रहे सारे के सारे 5 से सभी के सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो करना कैसे है, सिंगल नंबर देखना होता है, सिंगल नंबर देखना है। पहला नंबर क्या है 5, तो 5 × 1 = 5, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करने पर 5 बन रहा है वो नीचे लिखना है। 5 × 1 = 5 हो गया 5 पूरा। क्या बचा आगे 0 है, 0 है तो 0 का 0 रखेंगे। वैसे ही अगला सिंगल नंबर 6 दिख रहा है, तो 5 × 1 = पहले 5 करेंगे, 5 हो गया, ये तो 6 था, तो बचा कितना 1 कहाँ जुड़ जाता है इसके आगे, तो 1 कहाँ जुड़ जाएगा, ये 0 से पहले, ठीक है जी। 0 से पहले जो है 1 जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन गया, अब 10 बच गया है। तो कैसे करते हैं 5 × 2 = 10, ठीक है जी, हो गया ये डिवाइड। वैसे ही अगला 70 है,
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। बड़ा नंबर है 7, तो सिंगल नंबर देखना है, सिर्फ पूरा 70 को डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी है, ओनली सिंगल 7 को देखो सिर्फ। 5 1 ज़ा 5, बचा कितना है 2, क्योंकि 7 था तो 5 1 ज़ा तो 5 ही हुआ, ठीक है जी। 5 1 ज़ा तो 5 ही हुआ, ये तो 7 था तो बचा कितना है 2 बच गया है। 7 बनाने के लिए कितना बच गया है 2 बच गया है, तो 2 कहाँ चला जाता है इसके सामने, तो मतलब ये नंबर अब क्या बच गया, ये 20 बच गया जी आपके पास। तो 20 बन गया तो 5 से कितना बन जाएगा 5 4 ज़ा 20, हो गया डिवाइड। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, एक एक डिजिट देखना होता है। अगर छोटा पड़ रहा है तब अगला नंबर लेंगे, अगर बड़ा है तो एक ही नंबर को पहले सॉल्व करेंगे, ऐसे जो बच रहा है उसके आगे लिख देंगे। फिर से देख सकते हैं नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब पहला देखा 1 तो छोटा है, 10 तो छोटा नंबर है, डायरेक्ट ले सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। अब तो नंबर छोटे छोटे ये तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप 5 10 ज़ा 50 भी लिख सकते हैं, जो नंबर आपको दिख रहा है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जो आपके पास बड़ा नंबर है उसको सिंगल सिंगल एक एक करके डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट आपको पता है कि 5 तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया। 6 नहीं होता डिवाइड तो वैसा ही, 7 भी डिवाइड नहीं होता तो वैसा ही। 2 से कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 7 वैसा ही। अब 3 तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है जी, और 7 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम। 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, 300 7 ज़ा 2100, ठीक है जी। 7 3 ज़ा 21 और साथ में क्या है 100, ये क्या बन गया आंसर। तो चलिए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करने हैं। एक तरीका तो हमारे पास बेसिक है, सबसे पहले काम क्या करना होता है। अब आपको दिख रहा है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कितना लिखना है 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना लिख सकते हैं, उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है, जो भी नीचे नंबर लिखे हैं इनका एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 होगा, बड़ा नंबर, ठीक है जी, बड़ा नंबर, ये तो 1 ही है, तो 3 1 ज़ा 3, तो 3 बन गया आपके पास एलसीएम, ठीक। अब एलसीएम तो 3 है, इसके ऊपर 4 है, तो ऊपर तो 4 ही आना है, माइनस अगला नंबर क्या आएगा, नीचे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ नीचे क्या बनना चाहिए 3 बनना चाहिए। तो 1 से मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 3 बन जाए, कितना बन जाएगा, तो आपको पता है कि 3, ठीक है जी। 3 1 ज़ा 3 होता है, बन गया नीचे 3। अब नीचे तो 3 लिखा है, बस जस्ट हमारे को इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, जस्ट इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन गया 4 - 3 1 हो गया, नीचे बन गया 3, ठीक है जी। तो 1/3। फिर से देख सकते हैं क्या काम हमने किया, अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो आपको काम क्या करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3, ऊपर तो 1 है, ठीक है जी, नीचे 3 बनाना होता है हमारे को, नीचे 3 ही है, तो इसके ऊपर भी 1 ही आएगा। तो 1 को भी अब हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, जो नीचे एलसीएम है। तो 1 से कितना मल्टीप्लाई करो 3 बने, तो आपको पता है कि 3। तो इसी 3 को क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई, इसी 3 को क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ठीक है जी, तो कितना बन गया ये 4/3, ठीक है जी। अब ये चीज़ तो आपने देखी कि कैसे हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो है इसको और जल्दी कैलकुलेट करने के लिए एक और तरीका है आपके पास, जिससे आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपको दिख रहा है 1/5 + 2। काम क्या करना है, इसी नंबर को, जब एक ही नंबर दिया है आपके पास, प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही नंबर दिया है तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 5 2 = 10, यहाँ प्लस दिख रहा है तो प्लस कर देंगे 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 2 = 10 और 1 11 अपॉन कितना रह जाएगा 5, नीचे तो 5 ही है तो 5 ही आ जाएगा आंसर। अब इसी चीज़ को इन दूसरे चीज़ों में भी अप्लाई करते हैं, और आप साथ ही साथ देख रहे हैं कहाँ रहा, हमने 1 सेकंड में इसका आंसर बता दिया, कहाँ हमारे को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है जी। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए शॉर्टकट्स किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। सैनिक स्कूल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 50 क्वेश्चन मैथ्स के आने और 150 नंबर का तो मैथ्स ही मैथ्स है, 300 नंबर का पूरा पेपर है, जिसमें कि 50% मैथ्स का पोर्शन है जी आपके पास। तो चलिए वैसे ही अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं दूसरी चीज़ों में और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए जी, क्या सीखा हमने सीखा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक ही नंबर है प्लस माइनस में इधर, तो 3 1 = 3, ठीक है जी, ये तो 3 बन जाएगा। तो 4 में से 3 क्या करना है माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस, तो 4 में से 3 गया कितना बड़ा 1, नीचे कितना रह जाएगा 3, तो आ गया आंसर। वैसे ही प्लस का साइन है, 3 1 = 3 हो गया, प्लस कर देना है 1 इसमें, 3 1 = 3 हो गया, प्लस 1 कर देंगे कितना बन जाएगा 4/3, ठीक है जी।
चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, 15/7 + 3 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि 1 होना चाहिए यहाँ पे या 2 होना चाहिए, नंबर कोई भी हो पर होने चाहिए 2 ही नंबर, नहीं तो आपको बेसिक तरीके से ही करना पड़ता है। तो डायरेक्ट देखेंगे आप इसको मल्टीप्लाई, 7 3 कितना हो गया 21, 21 को तो 15 में प्लस करना है, तो 21 और 15 कितना बन गया, ये आप देख सकते हैं 36। और नीचे कितना आएगा, नीचे तो वही नंबर आएगा जो है 7। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आसानी से और इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो चलिए वैसे ही अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। तो ये रहा जी पहला क्वेश्चन आपके पास। तो आप देख रहे हैं जी क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा गया है। आधे लोग तो इसको देखकर ही छोड़ देंगे, ठीक है जी, बट अगर आप इसको ध्यान से समझे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते रहेंगे मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा, ठीक है जी। हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो चलिए, आपको क्या पता होना चाहिए, बॉड मास, ठीक है जी। क्या पता होना चाहिए आपको, बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कहीं ऑफ लिखा है उसको सॉल्व करेंगे। हिंदी में इसका मतलब का होता है और काम इसका मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है जी। और ये क्या है, डी, डी से क्या होता है जी, डिवाइड, डी से डिवाइड है। एम से क्या होता है जी, एम से मल्टीप्लाई है। ए से एडिशन मतलब प्लस है, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस है जी, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है। आप देख रहे होंगे ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये ऑफ नाम से जब भी लिखा होगा तो ये करना तो मल्टीप्लाई है, बट डिवाइड से भी पहले करना है। और अगर आपके पास ऑफ ना लिखकर सीधा मल्टीप्लाई लिखा है तो वो हमेशा डिवाइड के बाद किया जाता है। ध्यान रखें, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, पर ऐसा मल्टीप्लाई है जो डिवाइड से भी पहले किया जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर सिंपल लिखा है तो वो डिवाइड के बाद करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हम कहाँ फोकस करेंगे, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी कौन सा, 2 तरीके के ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको इसमें। तो ध्यान रखें, जो ये आपके पास ब्रैकेट लगा होता है इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है जी। कौन सा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है जी। और वैसे ही हमारे पास जो ये बाहर लगा है ये कौन सा ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर बोल लो, या फिर हम कह सकते हैं बिग ब्रैकेट। तो स्क्वायर या बिग ब्रैकेट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये 2 तरह के ब्रैकेट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला फोकस कहाँ होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर। तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहला फोकस कहाँ होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर। तो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंपल लिखेंगे, 7 डिवाइडेड बाय कितना है, 4 1 ज़ा 4। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, 4 1 ज़ा 4 और ऊपर कर देना है प्लस। 4 1 ज़ा 4 और 3 कितना हो गया, 7। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा जी 4, ठीक है जी। हो गया इतना सॉल्व। तो आपको पता है कि भाई काम क्या करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके पास इस तरीके से कभी भी नंबर लिखा जाता है, आगे डिवाइड के आगे 2 नंबर लिखे गए हैं, डिवाइड से आगे 2 नंबर लिखे गए हैं, तो काम क्या होता है, ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और डिजिट कर देने हैं उल्टे, और डिजिट कर देने हैं उल्टे जी। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और डिजिट कर देने हैं उल्टे, ठीक है जी। कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से हो, आपको क्या काम करना है, ठीक है जी। जो भी डिवाइड के अगले नंबर लिखे हैं सिर्फ उसकी बात की जा रही है, इसको नहीं करना है। तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज और डिजिट क्या हो जाते हैं, उल्टे। तो आप देख रहे हैं कि भाई काम क्या है, पहला है 7 डिवाइडेड बाय, अगला क्या हो जाएगा। तो पहली बात ध्यान रखें, क्या काम होता है, 4 1 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर वाला प्लस, मिक्स फ्रैक्शन में हमने देखा है। तो कितना बन गया, 4 1 ज़ा 4 और 3 7। नीचे कितना आएगा जी, नीचे तो 4 आ गया। काम क्या है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाएंगे, उल्टे, डिजिट क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो ये तो कट गया जी 7 से 7। मल्टीप्लाई जब बीच में लिखा होता है अरे परे कहीं भी कट जाते हैं, ठीक है जी। बस ऊपर नीचे होने चाहिए नंबर, वो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ तो केवल कितना आ गया आपके पास, 4, ठीक है जी। कितना बच गया, सिर्फ 4। अब अगला क्या है, अगला आपके पास अब ये जो बाहर वाला ब्रैकेट दिख रहा है ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या डिजिट है वो आपको अब सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई में नंबर है, कट जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई में नंबर है, ऊपर नीचे कट जाएगा नंबर, ठीक है जी। और यहाँ देख रहे हैं 12 और 8 दोनों के दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया जी। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है यहाँ तक हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, ऊपर है 3, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे कितना है 2, प्लस है आगे, ठीक है जी, प्लस है आगे, कितना है सिर्फ 4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट 4 2 ज़ा 8, ठीक है जी। 8 और 3 कितने बन गए, 11,
नीचे कितना है 2, तो 11/2 बन गया जी इसको पूरा सॉल्व करके। तो अब जो नंबर बचे हैं वो भी लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते इधर ही। 15 2 ज़ा 30, 30 और 1 कितना बन गया 31/2। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है 31/2 है, तो इसको ही लिखेंगे डायरेक्ट। तो सबसे बाहर तो है 31/2 माइनस इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या बन गया 11/2, क्या बन गया 11/2। आगे कितना है मल्टीप्लाई बाय 2। तो पूरे क्वेश्चन को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो आपको पता है पहले माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई, तो आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से 2 कट गया, ये बच गया जी। तो अब क्या बन गया, अब आपके पास 31/2 माइनस 11 दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता है। 11 2 ज़ा 22 कितना बन गया 11 2 ज़ा 22, तो वो क्या कर देना है 31 में से माइनस। तो 31 में से 22 माइनस करने पर कितना बनता है 9, कितना बनता है 9, और नीचे कितना है 2, नीचे कितना है 2। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ना तो हमारे को कैलकुलेशन करके पूरी शीट भर देनी है, साइड में छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है ये, तोड़ तोड़ के इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5 अपॉन 2 + 1 2/3। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखें, आपको काम कुछ नहीं करना है। कई बार बच्चे फिर से इसको देखकर ही छोड़ देंगे, तो ध्यान रखें कि भाई सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा है इसको अलग से सॉल्व करो, और जो नीचे लिखा है इसको अलग से सॉल्व करना है। बाकी जो भी नंबर आएगा उसको अपॉन में लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो देख लेते हैं। तो ऊपर सॉल्व करने पे आपको पता है कि यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड पहले करेंगे, और डिवाइड का भी रूल है कि भाई डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाएंगे उल्टे। तो ये बन गया 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है जी, तो ये बन गया ऊपर। तो कट तो कुछ नहीं रहा है, ऊपर नीचे कोई नहीं कटने वाला नंबर। तो 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा कितना हो गया जी 70। तो 10 7 ज़ा 70 ऊपर, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये बन गया जी नीचे। तो मतलब ऊपर वाले का आया है सिर्फ ये आंसर। ठीक है जी, ऊपर वाले का सिर्फ इतना आंसर। अब इस नीचे वाले जो नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 2 प्लस, सबसे पहले इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 3, 3 1 ज़ा 3, और 2 क्या कर देंगे प्लस, तो कितना बन गया 5/3। ठीक है जी, तो ये बन गया। फिर से ऐसा ही नंबर है, आपको पता है कि नंबर है प्लस करना है। तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है जी, 6 और 5 प्लस कर देंगे तो कितना बन गया 11 अपॉन कितना है 3। तो ऊपर आ गया इतना नंबर, नीचे जी आपके पास ये नंबर। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो लिख लेंगे पहले ऊपर नंबर क्या है वो ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर नंबर आपको दिख रहा है 70/27। इसके नीचे कितना आना चाहिए नंबर, इसके नीचे जो इसको सॉल्व करके आया है कितना दिख रहा है आपको 11/3, 11/3। तो अक्सर यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब यहाँ पर काम क्या किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके से 4 नंबर हो जाते हैं, जब भी 4 नंबर होंगे तो शुरू वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई, और बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब भी 4 नंबर होते हैं तो काम यही करना है। तो मतलब काम क्या हो गया, ऊपर 70 था, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, नीचे कितना है 27, तो 27 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 11। ठीक है जी, तो अब दिख रहा है आपको 3 से कट रहा है, 3 9 ज़ा 27 हो गया। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया जी 70, और नीचे कितना बच गया 11 9 ज़ा 99। तो 70/99 क्या बन गया जी आंसर। तो 70/99 क्या बन गया जी आंसर। तो आप देख रहे हैं, और वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन में 9/2 हमारा आंसर था। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखें जब भी कभी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा कितना रहने वाला है 0 ही। 0 के साथ पंगा लोगे तो 0 क्या बना देगा, आपको भी 0 बना देगा। तो ध्यान रखें नंबर क्या बन जाएगा 0। तो ध्यान रखें आपके पास क्या है, जब भी आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो नंबर कितना बन जाता है 0। तो आप देख रहे हैं 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, मतलब 0 0 0 0 सबको क्या बना देगा, ये सबको बना देगा जी 0। तो ध्यान रखें 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाता है 0। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन तो डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो कर देंगे डिवाइड इसको। तो 16 से किसको डिवाइड करना है, 6 4 1 6 6 4 को। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए 16 4 जा कितना होता है 64, 16 4 जा 64 हो गया तो कट गया, बचा क्या 1।
अब अगला नंबर चाहिए हमारे को, ये तो छोटा पड़ रहा है तो पहले 0 लगता है, ठीक है जी। अगला नंबर जब भी चाहिए होता है तो ऊपर हमेशा क्या लगेगा, 0। एक आना था नंबर नीचे, वो तो आ गया है खुद से, बट अगला नंबर जब भी चाहिए होता है तो क्या लगाना है, पहले 0। तो 16 1 जा कितना हो गया, 16, कट गया ये भी नंबर। कितना आ गया जी, 6 आ गया, तो 6 तो खुद से आ गया। अब 4 को भी लाना है नीचे, तो 4 को नीचे लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले ऊपर 0, तब आएगा अगला नंबर। और ये कितना बन गया, 64। तो 16 4 जा फिर से कितना हो गया, 64। और ये क्या हो गया जी आपका आंसर, तो कितना बढ़ गया, 40104, 40104। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट होता है इसको बोला जाता है बिग ब्रैकेट। जो ये अंदर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, जो ये शेप यहाँ पर बनी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट, क्योंकि कुछ कर्ल पड़े हैं इसमें, करली ब्रैकेट इसको कहा जाता है, ठीक है जी। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी होती है, पहले स्मॉल, फिर करली, फिर बिग, मतलब अंदर से बाहर, फिर सबसे बाहर जो आपको जाना होता है, तो वैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि मैंने बताया, तो चलिए जी देख लेते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले आपको पता है काम क्या करना है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, ठीक है जी। 1 बच गया ब्रैकेट के अंदर, बाहर कितना डायरेक्ट 2 है, प्लस माइनस कुछ नहीं है इनके बीच में, माइनस कितना है 5, ठीक है जी, ये हो गया। और तो 2 1 जा कितना बन गया जी, 2, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस, तो 2 1 जा कितना हो गया, 2, और 5 में से 2 माइनस करने पर कितना बन जाएगा, 3। तो मतलब यहाँ तक पूरा सॉल्व करने पर कितना बन गया है, यहाँ तक सॉल्व करने पर ये 3 बन गया है। बाहर क्या दिख रहा है, 6, तो ये क्या कर रहा है जी, माइनस, तो 6 माइनस 3 फिर से कितना बन गया, 3, ठीक है जी। तो यहाँ तक सॉल्व करने पर फिर से कितना बन गया, 3। बाहर क्या है, 24, तो अब 24 क्या कर देना इसमें, प्लस, तो 24 प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ गया जी, 27 आंसर जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले थे भावना से, ठीक है जी। ईशा को 5 नंबर कम मिले भावना से, तो व्हाट इज़ द मार्क्स ऑफ करण। तो एक बात ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसी के आपको आंसर दिए जाते हैं, उसी के तो आंसर दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो मतलब आंसर तो इनमें से ये कोई, या तो करण को कितने मिले थे 40, या तो मिले थे 45, या मिले थे 50, या मिले थे 55, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई, मान लेते हैं करण को कितने नंबर मिले होंगे, पहले ऑप्शन से शुरू कर देंगे। मान लेते हैं करण को 40 नंबर मिले, ठीक है जी। मान लेते हैं करण को 40 नंबर मिले हैं, तो अगर करण के 40 है, भावना के कितने होने चाहिए। तो आपको पता है करण को तो 10 नंबर ज़्यादा मिले थे भावना से, तो भावना के 10 नंबर कम होंगे, तो भावना को तो 30 मिलने चाहिए, ठीक है जी। तो ईशा के कितने होंगे, ईशा के तो भावना से 5 नंबर कम है, 5 नंबर कम में अगर भावना के 30 है, तो ईशा के कितने होने चाहिए, तो ईशा के तो फिर 25 नंबर होने चाहिए। तो क्या कहा इसने, सबको प्लस करके 140 बनना चाहिए। तो क्या इनको प्लस करके 140 बनेगा, लास्ट में तो 5 आ रहा, बनेगा ही नहीं, ठीक है जी। मतलब ये तो इनका स्कोर है ही नहीं, इनको प्लस करके 140 बन ही नहीं रहा। फिर दोबारा से अगला ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है जी। अगला ऑप्शन, करण के इस बार मान लेते हैं कितने नंबर है, 45 नंबर मान लेते हैं। करण के आगे जी 45 नंबर, ठीक है जी। भावना के कितने होंगे, करण के 10 नंबर ज़्यादा है भावना से, तो भावना के तो 35 होंगे, 10 नंबर कम होंगे। ईशा के कितने होंगे, भावना के जितने हैं उससे 5 कम, 5 कम में तो 30 होंगे। क्या इनको प्लस करके आपके पास 140 बन रहा है, क्योंकि तीनों के नंबर 140 बनने चाहिए। तो 4 3 7 3 10 और 11, ये तो नहीं बन रहा जी, ठीक है जी, ये भी नहीं बना, तो मतलब ये भी स्कोर नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन आपके पास 50 है, तो मान लेते हैं करण के कितने नंबर है, करण के 50 नंबर है, तो भावना के कितने होंगे, पता है आपको 10 कम इससे, तो 10 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40। वैसे ही ईशा के कितने हो जाएंगे, भावना से 5 कम, तो ये हो गए 35। तो क्या इनको प्लस करके 140 बनेगा, लास्ट में तो 5 आ रहा है, 140 तो बनेगा नहीं। तो अब लास्ट ऑप्शन बच गया। अब लास्ट में क्या है, मान लेते हैं करण के कितने हैं, करण के 55 नंबर है। तो अगर करण के 55 नंबर है, तो भावना के कितने होने चाहिए, इससे 10 कम, 10 कम होने चाहिए तो 45। ईशा के कितने होने चाहिए, भावना से बोलता है 5 कम, तो 5 कम है तो ईशा के होने चाहिए 40। सबको प्लस कर देंगे तो कितना बन गया है, 5 10 14, 140, ठीक है जी। तो मतलब करण को कितने नंबर मिले होंगे, तो करण को कितने मिले होंगे, तो करण को कितने मिले होंगे 55 भी तो आंसर है जिसका। तो इस वक्त आपका काम क्या होता है, इस वक्त आपको ये वैल्यू जो है निकालनी है कि ये कितना बनना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह,
ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ निकालनी होती है वो इसको हम यहीं रखेंगे, ठीक है जी, उसको हम यहीं रखेंगे, बाकी सब कुछ परे भेज देंगे। बट सबसे पहले परे कब भेजेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इधर। तो ये जो भी आपके पास दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड, आप बोलेंगे डिवाइड, ठीक है जी, डिवाइड करते हैं पहले। तो सीधा लिख लेंगे, इसको ही सॉल्व करना है हमने भी, हमारा टारगेट पहले इसको ही होता है, ठीक है जी। एक तो मैं आपको बता दूं, ये बटा में जब भी नंबर लिखा होता है सबसे पहले तो इसको ही कट कर दो, ठीक है जी, सबसे पहले तो इसको ही कट कर दो, मुसीबत की जड़ यही होता है। तो सबसे पहले तो इसको ही कट कर देंगे। 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 का टेबल तो सभी को आता होगा, 12 2 ज़ा 24, ठीक है जी। तो अब ये नंबर क्या बन गया, 12 × 10 डिवाइडेड बाय 1/2, इतना सा काम बच गया इस तरफ को। तो आपको पता है काम क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट हो जाएंगे उल्टे, ठीक है जी, डिजिट उल्टे हो गए। तो ये कितना बन गया, 10 2 ज़ा 20, 1 लिखे हो चाहे ना लिखो नीचे, उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो 10 2 ज़ा कितना हो गया, 20। अब आगे क्या बचेगी, हमने तो सिर्फ इसको डिवाइड किया, 12 भी है आगे, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, एक है 0 तो 240, ठीक है जी। आगे क्या है, अब है आगे जी क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 120। तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रखेंगे, इस 120 को परे भेज देंगे। तो परे जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो परे जाके अगर ये डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आंसर कितना बन गया, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 2। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया जी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 2 आपके पास आंसर। तो सबसे पहले आपको पता है काम क्या करना है, डिवाइड करने का। तो इसको ही पहले सॉल्व भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे साथ में। तो कितना बना, 8 5 ज़ा 40, 40 को 4 में प्लस करेंगे 44 बन जाएगा। नीचे कितना रहना है, 5 ही, नीचे तो 5 ही रहेगा। डिवाइड का साइन आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना बन रहा है, 5 4 ज़ा 20 और 2 कितना बन गया, 20 और 2 22/5। तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट भी क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो डिजिट भी क्या हो जाएंगे, उल्टे, ठीक है जी, ये हो गया। तो अब देख रहे हैं आप 5 से 5 भी कट रहा है इधर, 22 का डबल ही तो है 44, 22 ज़ा कितना हो गया, 22 2 ज़ा कितना हो गया जी आपके पास 44। तो वैसे ही इसको पूरा सॉल्व करके तो कितना बन गया, ओनली 2, यहाँ तक पूरा सॉल्व करके ओनली 2। मल्टीप्लाई क्या करना है ये, तो 10 5 ज़ा 50 और 2 प्लस करेंगे तो कितना बन गया, 52 अपॉन कितना है, 5 अपॉन कितना है जी 5, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व किया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया और नीचे कितना है 5। तो ये आप देख रहे हैं 104/5 है, ठीक है जी, 104/5 है। एक ऑप्शन दिख रहा है 5/104, गलती से भी इसको टिक ना करें, ये आंसर नहीं है, 104 ऊपर होना चाहिए। एक ऑप्शन दिख रहा है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हो सकता है ये क्वेश्चन हो, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है कि भाई जो भी नंबर है डिवाइड कर देना है उसको। 5 2 ज़ा 10 हो गया इसमें। तो जब भी ये नंबर बिल्कुल अनसॉल्व रह जाए एक, तो यहाँ पर हमेशा क्या लगती है, 0, यहाँ पर क्या लगती है, 0, ठीक है जी, ध्यान रखें इसको। जब भी अनसॉल्व रह जाता है तो 0 रहती है हमेशा यहाँ पर। तो ये नंबर कितना बन गया, नंबर कितना बन गया जी, कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर, ठीक है जी, रिमाइंडर सबसे ऊपर, क्वोशिएंट साइड में, क्वोशिएंट साइड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर नीचे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर नीचे। तो कितना आ गया, 24/5 आंसर जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जी अगला। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा, सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, ठीक है जी, ब्रैकेट, ठीक है जी, ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा जी, आपको पता है सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा अंदर वाला। तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर 2 3 ज़ा 6 होता है। अब अगला क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा तो 9 होता है। अगला क्या है, फिर से मल्टीप्लाई करना का है, तो 9 2 ज़ा तो 18 हो जाता है। और वही तो आपके पास आंसर है जी, 9 2 ज़ा 18, और वही तो आंसर है जी। सिंपल क्वेश्चन, ये जी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। तो अब देखिए, किसी को भी अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो वीडियो को पॉज करे, बैक जाए, जहाँ से समझ नहीं आया वहाँ से आप फिर से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है काम क्या करना है, काम क्या करना है जिसमें इसको पहले 24 1 ज़ा 24 और 1 प्लस कर देंगे, कितना बन गया 25। तो 25/24 है, माइनस का 1 है, प्लस 7/36, ठीक है जी। तो पहले तो आप पता है कि भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से,
एक ही नंबर दिख रहा है इसके साथ, तो सॉल्व करेंगे। 24 वन ज़ा कितना हो गया 24, तो 25 में से 24 को माइनस करने पर कितना बनेगा 1। ठीक है जी, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमने सीखा इससे पहले, 24 वन ज़ा 24, 25 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 1। ठीक है जी, तो नीचे कितना बच गया 24, नीचे तो 24 रहना ही है, प्लस कितना है 7/36, 7/36। तो अब देखिए क्या काम करना है, अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा। जो भी नंबर नीचे दिख रहे हैं आपको, इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो किससे जा रहे हैं, दोनों के दोनों नंबर। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 9 वैसा ही। अब 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर से 3 तो किससे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो एलसीएम कितना बना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। एलसीएम कितना बढ़ गया जी 72, एलसीएम कितना बढ़ गया 72। ठीक है जी, तो अब आगे काम क्या आपके पास, अब यहाँ कितना है 24, तो 24 से अब कितना मल्टीप्लाई करूँ, आपको तो 72 बनाना है नीचे, तो 24 यहाँ तक बना, 24 के बाद कितना रह गया 3 रह गया, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई करने पर 72 बनता है। ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाई करने पर 72 बनता है। तो ये 3 कहाँ कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे तो बना है 72, ऊपर बनाना है आपने 3, प्लस 36 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 72 बने। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, वैसे 36 2 ज़ा 72 होता है। ठीक है जी, पर अगर नहीं पता है तो काम क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम आपने देखना है कि 36 कहाँ बन रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, या देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। ठीक है जी, किसी भी तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो फिर से देख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 बन रहा है, यहाँ पर बचा कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 ज़ा कितना हो गया जी 14, तो कितना बन गया ये 17/72, 17/72 आंसर जी। तो ध्यान रखें कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, क्या क्या इसमें अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन रह जाएगी तो वो फिर से पूछ सकता है जी। तो वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कहता है प्लस करने के लिए, तो डायरेक्ट यहीं पे प्लस कर लेते हैं इसको। क्या क्या है, एक तो 20.08 है, ध्यान क्या रखना है प्लस करते हुए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस, जिसके पास पॉइंट नहीं होगा उसके लास्ट में पॉइंट लगता है। तो अब देख रहे हैं 20 पॉइंट, फिर से 20 पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना है 0008, 008, जो बाहर जा रहा है जाने दो कोई बात नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। तो 20 पॉइंट, अगला कितना है जी 0008, तो 1 2 3 और ये आ गया 8, अगला क्या है सिर्फ 20। तो 20 कहाँ लिखेंगे, पॉइंट से पहले या बाद में, तो ध्यान रखें 20 पॉइंट से पहले लिखा जाता है, जिसके पास पॉइंट नहीं है उसके लास्ट में पॉइंट लगता है। तो ये बन गया जी ये। आप चाहो तो जो जगह खाली बची है उसमें 0 भर दो, ना चाहो तो रहने दो। ठीक है जी, ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ तो कितना है 8 ही है, यहाँ भी 8 ही है, यहाँ भी 8 ही है, ये 0 है, ये 0 है, कितना बन गया 1 2 3 4, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, तो 80.0888, तो 80.0888 आंसर जी। तो वैसे ही प्लस करना है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये आपको पता है। तो चलिए वैसे नेक्स्ट, तो चलिए जी क्वेश्चन को देखकर कभी भी घबराना नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको बस सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट में दिख रहा है, इसको पॉइंट में हटा देते हैं। पॉइंट से हटाने पर ये 50/100 बन जाएगा, प्लस पॉइंट से हटाने पर ये 15/100 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो ये केवल 5 है, 005 का मतलब 5 ही होता है, और नीचे कितना 100। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 नीचे आते हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने 0, जितने डिजिट पॉइंट के बाद होते हैं उतने 0 नीचे आते हैं। ठीक है जी, और बाहर क्या है मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम तो डिवाइड करने का होगा, तो डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 15/100, आपको पता है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और डिजिट क्या हो जाएंगे जी उल्टे, डिजिट क्या हो जाएंगे उल्टे। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है अंदर, ठीक है जी, बाहर नहीं जाएंगे अभी हम। तो 0 से कट गया 0, 100 से 100 हो गया कट, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये तो केवल और केवल कितना रह गया यहाँ पे 3, केवल और केवल कितना रह गया जी 3, ओनली 3। और वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, ये तो 50/100 है। ठीक है जी, 52 ज़ा 100 होता है, तो मतलब ऊपर 1 नीचे 2 रह गया, 52 ज़ा 100, तो यहाँ तो सिर्फ 1/2 ही है,
आगे कितना है प्लस। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है डायरेक्ट, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, तो ये कितना बन गया 7/2। ठीक है जी, तो मतलब इतना सॉल्व करने पर कितना बन गया ये सारा का सारा 7/2, कितना बन गया 7/2। तो अब आपको पता है कि भाई जो भी नंबर बाहर लिखा है उसके साथ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से, तो 7 से 7 तो कट गया, 2 से 2 भी कट गया, बचा क्या ओनली 1, केवल एक आंसर है जिसका ओनली 1। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है।